सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। इनको अज्ञ के नाम से ज्यादा हम जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अज्ञ बोलते हैं। ठीक है। अज्ञ जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था और इनका मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। जन्म स्थान जो है कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। मूल निवासी जो है ये करतारपुर, पंजाब के। तो इनमें जो कहानी है वो इनका मुख्य जो है वो मालती के बारे में दिया गया। ठीक है। तो मालती और लेखक के बीच जो है वह दूर के रिश्तेदार है और भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बताएंगे कि मालती जो होती है जब वह बचपन में रहती है तो वह खेलती है, हंसती है, गाती है अपने गांव में, लेखक के साथ भी हंसती है, खेलती है और साथ में ही पढ़ती है। लेकिन जब वही लड़की का शादी हो जाता है, जब वह ससुराल जाती है तो उसका जो है एक जीवन सीमित हो जाता है। सुबह उठना, खाना बनाना, बच्चे को तैयार करना, फिर उसका हस्बैंड जो आते हैं डॉक्टरी करते हैं महेश्वर, उनके लिए फिर खाना बनाती है, उनको खिलाते हैं। इस तरह से उनका जीवन जो है एक सिमट जिंदगी, यानी पूरी जिंदगी सिमट के रह जाती है। यही रोज कहानी के बारे में दिया है। और अब हम आपको बताते हैं कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा। लेखक कहते हैं कि जैसे ही हम मालती के घर पहुंचे तो वह समय जो था दोपहर का था, मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यानी एक श्राप जो होता है, लग रहा था कि वो लड़की जो हंसती थी, खिलखिलाती थी, जो चंचल थी, वह मौन क्यों हो गई, वह मौन क्यों हो गई। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और परकम्य घटना सा सन्नाटा फैल रहा था। लग रहा था कि जो लड़की हर समय चिड़िया की तरह फुदकती थी, जो हर समय हंसती थी, जो बोलती थी, वह लड़की कि जब शादी होके अपने ससुराल जाती है तो वहां का आंगन जो है सूना सूना हो जाती है। क्यों? लेखक सोचते हैं ऐसा सन्नाटा, ऐसा सुनसान उसका घर क्यों हो गया। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। जैसे ही लेखक घर जाते हैं, उनके घर यानी मालती के आंगन जाते हैं, वैसे ही मालती बाहर निकलती है। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जगी सी और फिर पूर्ववत हो गई। यानी लगता है कि सालों से वह कभी मुस्कुराई नहीं है, सालों से कभी मुस्कुराई नहीं है। जैसे ही हमको देखी हमको यानी लेखक बोल रहे हैं, जैसे ही हमको मालती देखी उसके मुख पर थोड़ा सा मुस्कुराहट आई और मुस्कुराने के बाद फिर वह मुरझा गई, मानो मुरझा गई। उसने कहा आ जाओ, उसने कहा आ जाओ और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। कहने का तात्पर्य जैसे ही मैं आंगन गए तो लेखक बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं आंगन गए तो मालती देखी हमको और वह मुस्कुराई, फिर मुरझा गई। उसके बाद हमको बोली कि आ जाओ, तो हम उसके पीछे पीछे चले गए। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ नहीं है। पूछते हैं कि वे यहाँ नहीं है, यानी मालती के पति यहाँ नहीं है। तो अभी आए नहीं दफ्तर में। तो मालती उधर से बोलती है कि अभी आए नहीं दफ्तर में, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो एक मुरझाई हुई चेहरा के साथ आराम से बोलती है, जबकि लेखक और उनके बीच में क्या रिलेशन है, भाई बहन का। वो चाहती तो भूल के बोल सकती थी, लेकिन एक मुरझाई हुई चेहरा जो था उसमें वो बोलती है कि अभी आए नहीं दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब के गए हुए। यानी मालती जो बोल रहे हैं, मालती बोल रही है कि कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, यानी प्रत्येक दिन जो है वह 1:30-2 बजे आते हैं। तो लेखक पूछते हैं कब के गए हुए हैं, तो सवेरे उठते ही चले जाते हैं। उधर से मालती की आवाज आती है कि सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं कहूँ कहकर पूछने को हुआ और तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। लेखक सोचते हैं कि अगर मैं इस मालती से पूछूं कि जब
आपके पति यानी महेश्वर जो है दफ्तर चले जाते हैं, तो इस समय खाली टाइम में तुम क्या करती हो? लेकिन मन ही मन सोचे कि अभी तुरंत आए और तुरंत मैं क्वेश्चन करूं, तो ये ठीक बात नहीं। के चारों ओर देखे, मालती एक पंखा उठा लाई, मुझे हवा करने लगी। मालती जो है घर से एक पंखा लाई और लेखक को क्या करने लगी? हवा। क्या करने लगी? हवा करने लगी। क्या बजे आते हैं? कहाँ जाते हैं? ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। महेश्वर कौन है? तो मालती एक पंखा उठा लाई, मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं? जो आपस का होता है, जैसे हम ही लोग हैं, आप लोग के यहाँ कभी चल गए, मान लिया जाए तो आप हमको चाय पीने के लिए दीजिएगा, अगर हम नहीं पिए तो बोलेंगे नहीं तो तुम बोलेंगे नहीं पियो, है ना? तो चाहिए नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ, तो मतलब क्यों नहीं चाहिए? आप धूप से चल के आए हो, आपको गर्मी लगी होगी, इसलिए हम पंखा कर रहे हैं। पंखा। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। लेखक ने कहा मालती को कि अच्छा ठीक है, अब मुझे दे दो, मैं खुद कर लूंगा। वह शायद न करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूं करके उठी और भीतर चली गई। मतलब मानो उसका शरीर इस प्रकार कमजोर हो गया था, इस प्रकार वह एक बंधन में बंधी हुई थी कि जैसे ही एक शिशु की आवाज सुनी तो वह उसको पंखा देने का मन नहीं था, फिर भी शिशु का आवाज सुनकर पंखा लेखक को दे देती है और अपने घुटने पर यानी बैठ के पंखा करती है, घुटने पर हाथ देकर मतलब उठने वक्त हम लोग क्या करते हैं, जब हमको उठने होता है तो हम लोग सहारा लेते हैं, किसी भी पर फोर्स करते हैं, उसके बाद उठते हैं, ठीक है। तो करके उठ जाती है, मानो उसका जीवन जो है सीमित। उसका अब धीरे धीरे लेखक को पता चल रहा है कि मालती के साथ क्या हो रहा। मैंने उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है। उसके शरीर को देखकर लेखक सोचते हैं कि यह क्या है, आखिर ऐसी मेरी मालती यानी मेरी बहन मालती जो थी, इसके साथ ऐसे मतलब ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है, यानी ये मुरझाई हुई सन्नाटा हुआ जो है, यह कैसा सन्नाटा मालती पे छाया हुआ है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। मालती जो है मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। सखी मतलब मित्र, सखी मतलब मित्र कहना उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। यानी आपस में जब बचपन में अगर भाई भी खेलता है, बहन भी खेलता है, तो आपस में दूसरे का क्या होता है, मित्र का रिलेशन हो जाता है, एक दूसरे से मित्र भावना जग जाता है। जैसे हम लोग आपके साथ पढ़ाते हैं तो लड़का लोग क्या है, हमारे मित्र के जैसा, भाई के जैसा हो रहा है ना। ये खेले हैं, कह रहा है कि बचपन में जो है हम लोग क्या किए हैं, इकट्ठे एक साथ खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, मतलब उसे हम पीटे, वो हमको पीटे, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई। यानी हम लोग का साथ में खेलना, रहना, मारपीट करना, पढ़ाई करना, ये सब साथ में ही बीती है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वच्छता और स्वच्छतापन के बंधनों में नहीं गिरा, ठीक है। मतलब वह कभी छोटे बड़े के बंधन में नहीं गिरा हुआ, एक मित्र के तरह हमारे साथ रही है। कौन रही है? कौन थी वह? लेखक के कौन थे? के रिश्तेदार के। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया। तो क्या वर्ष बाद देखने आई है? कौन देखने आए हैं? किसको? जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। मतलब 4 साल पहले जब मालती को लेखक देखे थे तो लड़की, तो मालती क्या थी? लड़की थी। अब वह विवाहिता है, अब वह एक बच्चे की मां भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा
और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने कभी अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मतलब जब 4 साल पहले लेखक देखे थे मालती को, तो मालती जो थी एक चंचल, सुशील, हंसती खिलखिलाती लड़की थी। लेकिन 4 साल बाद जब देखती है तो एक वह विवाहिता और एक बच्चे की माँ होती है। जो वह जहाँ मालती हर समय हंसती थी, खिलखिलाती थी, वहीं जो है मालती अभी मुरझाई हुई एक चेहरा लेके घर में जीवन बसर कर रही है। नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मालती बच्चे को लेकर आई, ठीक है, और हमसे थोड़ी सी दूर जो एक चटाई थी उस पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? इसका नाम? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। बच्चे का नाम क्या है? टीटी। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, मतलब वह रोने लगा। ठीक है, क्या करने लगा? मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? मेरे साथ बात करती थी, जो मेरे साथ खेलती थी, जो मेरे साथ पढ़ाई करती थी, क्या शादी के बाद, यानी ब्याह शादी एक पे होता, ठीक है, शादी के बाद, शादी के 2 साल बाद क्या इतना लड़कियां बदल जाती है? कौन सोच रहे हैं? निर्बाध स्वच्छ दंतता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई।